किसी भी रूट को किस तरह से डील किया जाता है हम लोग पूरा सीखेंगे। देखो, सबसे पहले अगर हमने रूट्स को डील करना है तो हमें ना उनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि किस सिचुएशन में रूट के साथ क्या होता है। जैसे सबसे पहले देखो, अगर आपका अंदर एक नंबर ऐसा हो जिसपे आपका स्क्वायर हो और बाहर आपका स्क्वायर रूट हो, होता क्या है, ये एन स्क्वायर और बाहर वाला स्क्वायर रूट कट हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपका एन रह जाता है। और अगर आपका ऐसा भी केस हो कि अंदर एक नंबर हो जिसपे स्क्वायर रूट लगा हो और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, तो इस पे भी होगा ये कि स्क्वायर रूट और बाहर वाला स्क्वायर ये कट हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा एन। जैसे स्क्वायर रूट है ना, इसी तरह क्यूब रूट या किसी और रूट के साथ भी होता है। क्यूब रूट है, अंदर आपका नंबर ऐसा है जिसपे क्यूब डला हुआ है और बाहर क्यूब रूट है, तो ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, एन। और अगर अगर आपका नंबर ऐसा है जिसपे क्यूब रूट है और बाहर क्यूब हो ब्रैकेट के, तो ये क्यूब और ये क्यूब रूट फिर कैंसिल हो जाएगा और आपका नंबर क्या रह जाएगा, एन। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, बड़े इजी से हैं, एक एक सेकंड वाले। यहाँ पे 7 स्क्वायर का रूट है, तो ये 7 का स्क्वायर जो है ना, बाहर के स्क्वायर रूट को काट देगा, सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, 7। फिर अंडर रूट 8, और ब्रैकेट के बाहर क्या है, स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को काट देगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, 8। फिर 9 स्क्वायर, और बाहर है स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को काट देगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, 9। फिर अंडर रूट 10, और बाहर क्या है, स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को काट देगा, सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, 10। अब 4, स्क्वायर रूट के अंदर 4, यहाँ तो कोई पावर भी नहीं है ना ब्रैकेट के बाहर कोई पावर है, तो देखो एक चीज याद रख लो, जब भी रूट के साथ डील करो, तो अभी जो हम पिछले चैप्टर में फैक्टराइजेशन पर क्या है ना, वो तुम लोग करोगे। 4 की फैक्टराइजेशन करो, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, 4/2 इज 2। फिर इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, 2/2 इज 1। 4 में 2 कितनी दफा आया, 2 दफा। क्या मैं 4 को यूं लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, 2। इसी तरह कुछ क्वेश्चन यार क्यूब रूट के भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपका क्यूब रूट 6 है और बाहर पावर है क्यूब, ये क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ 6 रह जाएगा। फिर क्यूब रूट 27, देखो स्क्वायर रूट में मैंने कितनों का पेयर बनाया था, 2 नंबर्स का, और इत्तेफाकन थे भी 2 ही नंबर। अब क्यूब रूट के अंदर 27 है ना, तो 27 की मैं फैक्टराइजेशन तो करूंगा। 27/3 इज 9, 9/3 इज 3, 3/3 इज 1। क्यूब रूट में 3 नंबर के पेयर्स बनते हैं, तो 27 की जगह मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, और बाहर है क्यूब रूट, ये क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, 3। फिर क्यूब रूट 2, ओ सॉरी क्यूब रूट 2, और बाहर है क्यूब, ये क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ रह गया 2। फिर 7 का क्यूब और बाहर क्यूब रूट, ये क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया, 7। और फिर क्यूब रूट ऑफ 8, और बाहर है क्यूब, तो ये क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल और सिर्फ बाहर क्या रह गया, 8। तो ये सबसे मेन प्रॉपर्टी जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि अगर तो आपका स्क्वायर रूट के अंदर या बाहर स्क्वायर रूट, तो वो स्क्वायर रूट को कट कर देता है। और क्यूब रूट के अंदर क्यूब या ब्रैकेट के बाहर क्यूब हो, तो वो भी आपका क्यूब रूट को कट कर देता है। और अंदर अगर नंबर ऐसा है जिसपे पावर नहीं है, तो हम फिर उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। स्क्वायर हो तो हम 2 नंबर के पेयर बनाते हैं, क्यूब हो तो हम 3 नंबर के पेयर बनाते हैं। अब जरा आगे आओ, ये एक टेबल बनाई है मैंने तुम लोगों के लिए। देखो, सबसे पहले हम ना सिंबल सीखेंगे। स्क्वायर रूट आपका सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल रूट जो होता है ना, वो स्क्वायर का होता है। यानी रूट को हम पता है इस साइन से रिप्रेजेंट तो करते हैं, यहाँ पे सबसे छोटा क्योंकि स्क्वायर रूट होता है ना, तो हम स्क्वायर लिखते नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ खाली इस तरह का साइन हमारे रिप्रेजेंट कर रहा होता है स्क्वायर रूट। क्यूब रूट में आपका बाहर 3 आ जाता है, अगर इसके अलावा कोई रूट होगा तो बाहर 4 आ जाएगा, अगर इसके अलावा कोई रूट होगा तो बाहर 5 आ जाएगा, जिसका भी रूट होगा वो नंबर बाहर लगा हुआ होता है। अब देखो, अगर स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा नंबर हो जो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो, अब मैंने परफेक्ट स्क्वायर आपके फैक्टराइजेशन के चैप्टर में डिस्कस किए थे। स्क्वायर रूट में अगर आपका नंबर ऐसा हो कि वो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो, तो आप उसको कन्वर्ट करते हो किस में, इंडेक्स फॉर्म में। लेट्स से स्क्वायर रूट 16 है, 16 मुझे पता है 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है,
ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा 4। अगर आपका क्यूब रूट के अंदर एक परफेक्ट क्यूब हो, फॉर एग्जाम्पल क्यूब रूट के अंदर 8 है, 8 हमें पता है कि आपका 2 का क्यूब होता है, तो ये क्यूब क्यूब रूट को काट देगा और सिर्फ क्या रह जाएगा 2। तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर आपका परफेक्ट स्क्वायर हो या क्यूब रूट के अंदर आपका परफेक्ट क्यूब हो, तो सिंपली हम इनकी इंडेक्स फॉर्म लिखते हैं और पावर से आपका रूट कैंसिल हो जाता है। लेकिन अगर आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर ना हो या आपका नंबर परफेक्ट क्यूब ना हो, तो हमें फिर इस चैप्टर की जरूरत पड़ती है जो भी हम आज पढ़ रहे हैं, और इस चैप्टर को हम कहते हैं सर्ट्स। ठीक है, वी आर डीलिंग विद रूट्स। हम ये वाली अभी पूरी चीज सीखेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट में हमने देखा कि 2 नंबर के पेयर बनते हैं, क्यूब रूट में हमने देखा 3 नंबर के पेयर बनते हैं। इसके अलावा कोई रूट हो, फॉर एग्जाम्पल 4 का रूट हो, तो उसमें हम 4 नंबर के पेयर बनाएंगे। 5 का रूट हो तो हम उसमें 5 नंबर के पेयर बनाएंगे। बेसिकली रूट के बाहर जो नंबर होते हैं ना, ये हमें बताते हैं कि कितने नंबर का पेयर बनाना है। अभी नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज मैं और करवाना चाह रहा हूँ। देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आपके दो सेम रूट, यानी स्क्वायर रूट हो और दूसरा भी स्क्वायर रूट हो, या अगर एक क्यूब रूट हो दूसरा भी क्यूब रूट हो, वो अलग रूट से मल्टीप्लाई हो ना, तो हम उन्हें एक रूट के अंदर लिख सकते हैं। जैसे अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट एक दफा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका हो जाएगा 2 स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा 2। सेकंड क्वेश्चन, अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको मैं एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिखूंगा अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई बाय 2। अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई बाय 2 का क्या आंसर आता है 16, और 16 मुझे पता है परफेक्ट स्क्वायर होता है मेरा, किसका होता है 4 का। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, मेरा आंसर आ जाएगा 4। फिर थर्ड क्वेश्चन पे आओ, अंडर रूट 50 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, ये आपका हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 2। ये आपका बनेगा अंडर रूट 50 मल्टीप्लाई बाय 2 100 होता है, और 100 मुझे पता है 10 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 10। फिर आगे आ जाओ, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 12, ये अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 12 होगा। 12 3 आपका होता है 36, अंडर रूट के अंदर 36 लेगा, और 36 मुझे पता है परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका 6 का, तो ये 6 स्क्वायर लिखा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, आपका आंसर आ गया 6। फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 5, अंडर रूट में लिखा 6 मल्टीप्लाई बाय 5, और 6 5 आपका होता है 30, ये हमने इसमें लिख लिया। अच्छा अब देखो, 30 मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और हमने अभी कुछ सीखा भी नहीं है कि अगर हमारा परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो हम किस ना करते हैं, तो हम इसको अभी यहाँ पे छोड़ दें। फिर अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, तो इसको भी हम एक रूट में कर लेंगे, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3। 5 2 10, 10 3 30, तो इसका भी आंसर आ जाएगा अंडर रूट 30। ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी, एक मिनट जरा मैं इसको थोड़ा चेंज कर लूँ ताकि थोड़ा फर्क पता रहे। ये प्रॉपर्टी थी, और फिर अब ये अगली प्रॉपर्टी है। ये पहली प्रॉपर्टी की बिल्कुल ऑपोजिट है। क्या, हमने पहले देखा था कि अगर दो रूट्स डिफरेंट में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम उन्हें एक रूट के अंदर लिख के सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर एक रूट के अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो ना, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप उन्हें अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अंडर रूट 16 मल्टीप्लाई बाय 3 है ना, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 16 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3। अंडर रूट 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 अंडर रूट 3। अब ये अंडर रूट 3 और मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, ये मेरा 16 मल्टीप्लाई बाय 3 का ना मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर है। सेकंड पे आओ, 9 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, अंडर रूट 9 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 4। अंडर रूट 9, 9 मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, तो अंडर रूट 9 का आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 4। 4 मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, उसका आंसर आएगा 2। 3 2 का आंसर होता है 6। फिर अंडर रूट 25 मल्टीप्लाई बाय 3, दोनों को अलग अलग लिखो, अंडर रूट 25 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3। 25 मेरा परफेक्ट स्क्वायर होता है 5 का, तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 3। आगे आ जाओ, अंडर रूट 36 मल्टीप्लाई बाय 3, दोनों को अलग अलग लिखो, अंडर रूट 36 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3। अंडर रूट 6 का परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि, तो आंसर आएगा 6 अंडर रूट
फिर अंडर रूट 49 मल्टीप्लाई बाय 5, इसको भी अलग अलग लिखोगे। अंडर रूट 49, 7 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 49, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 अंडर रूट 5। आगे चलते हैं जी। अच्छा, जैसे हमने अभी पिछली प्रॉपर्टीज की ना, मल्टीप्लिकेशन की, ये सेम प्रॉपर्टीज हैं, बस फर्क ये है ये अब डिवीजन के साथ है। वो वाली प्रॉपर्टी क्या कहती की थी कि अगर दो डिफरेंट रूट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उन्हें एक रूट के अंदर लिख लेते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर दो डिफरेंट रूट आपस में डिवाइड हो रहे हो तो हम उन्हें एक रूट के अंदर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे है अंडर रूट 20 डिवाइड बाई अंडर रूट 5, हम इसको लिखेंगे अंडर रूट 20 डिवाइडेड बाई 5। आपका इसका आंसर आता है 20 डिवाइड बाई 5 का क्या आंसर होता है 4, और 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है। अंडर रूट 63 मल्टी डिवाइड बाई अंडर रूट 7, अंडर रूट 63 डिवाइड बाय 7, तो इसका आपका आंसर आता है 9, और 9 हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका 3 का, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। फिर अंडर रूट 96 डिवाइड बाय 6, एक ही अंडर रूट के अंदर कर लो 96 डिवाइडेड बाय 6, तो आपका इसका आंसर आता है मेरे ख्याल से 16 होता है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 16। और 16 क्योंकि मेरा परफेक्ट स्क्वायर है किसका 4 का, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 स्क्वायर। मैं फिर भी एक दफा क्रॉस चेक कर लूँ कि 96 डिवाइड बाई 6 क्या होता है, ताकि कोई गलती ना हो। हाँ, 16 होता है। आगे आ जाओ। अंडर रूट 75 डिवाइड बाई अंडर रूट 3, एक ही रूट के अंदर लिखो 75 डिवाइडेड बाई 3, तो 75 डिवाइड बाई 3 का आपका आंसर आता है 25, और 25 मेरा परफेक्ट स्क्वायर होता है 5 का, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है जी, आगे चलो। अंडर रूट 252 डिवाइड बाई अंडर रूट 7, डिवाइड करोगे एक ही रूट के अंदर, 252 डिवाइड बाई 7, तो आपका इसका मेरे हाल से आंसर आता है 36। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 36, और 36 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है 6 का, तो आंसर आ जाएगा 6। चलो आगे आ जाओ। फिर अंडर रूट 98 डिवाइड बाई अंडर रूट 2, एक ही रूट के अंदर डिवाइड कर लो 98 डिवाइड बाई 2, तो 98 डिवाइड बाई 2 का आंसर आपका आता है 49। अंडर रूट 49 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 49 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है 7 का, तो इसका आंसर आ जाएगा 7। जल्दी से आगे वाली प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर हम इसके मेन क्वेश्चन पे आते हैं। अगली वाली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर एक रूट के अंदर दो चीजें डिवाइड हो रही हैं तो हम उन्हें अलग अलग करके डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अंडर रूट 9 है और नीचे 4 है, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 9 डिवाइड बाय अंडर रूट 4। अंडर रूट 9 का आंसर होता है 3, अंडर रूट 4 का आंसर होता है 2। फिर अंडर रूट 16/9 अलग अलग लिख लो, अंडर रूट 16, अंडर रूट 9, अंडर रूट 16 का आंसर होता है 4, अंडर रूट 9 का आंसर होता है 3। फिर अंडर रूट 25/16, देखो सेम काम है, अलग अलग लिखो, अंडर रूट 25 ओवर अंडर रूट 16, अंडर रूट 25 का आंसर आता है 5, और अंडर रूट 16 का आंसर आता है 4। अंडर रूट 36/25 अलग अलग लिखो, अंडर रूट 36 ओवर अंडर रूट 25, तो अंडर रूट 36 का आंसर आता है 6, अंडर रूट 25 का आंसर आता है 5। फिर अंडर रूट 49/36 अलग अलग लिख लो, अंडर रूट 49 ओवर अंडर रूट 36, तो अंडर रूट 49 का आंसर आता है 7, और अंडर रूट 6 का आंसर आता है 6। और फिर अंडर रूट 64/49, तो अलग अलग लिखोगे तो अंडर रूट 64 ओवर अंडर रूट 49, अंडर रूट 69 का आंसर आता है 4, और 49 का आंसर आता है 7। तो ये थी हमारी 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज के अगर रूट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो या डिवाइड हो रहे हो तो हम उनकी ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं। अब जरा ना हम लोग आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अंडर रूट 48, देखो अंडर रूट 48 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और क्योंकि हमने अभी पिछले चैप्टर में फैक्टराइजेशन सीखी है तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 48 इवन नंबर है डिवाइड बाई 2, 48 डिवाइड बाई 2 इज 24, फिर इवन नंबर है, फिर डिवाइड बाई 2 तो 12, 12 डिवाइड बाई 2 6, 6 डिवाइड बाई 2 3, 3 डिवाइड बाई 3 इज 1। अब देखो स्क्वायर रूट है, मैंने तुम लोग को एक चीज बोली थी, कितने के पेयर बनाओगे, दो दो के। यहाँ पे तुम लोग दो दो नंबर के पेयर बनाओ, ये 2 × 2 आपका बन जाएगा 2 स्क्वायर, ये 2 × 2 आपका बन जाएगा 2 स्क्वायर, और ये 3 आपका क्लोजर रह गया, इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब अंडर रूट 48 की जगह तुम लोग पता है
अभी हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन सीख के आए थे ना, वही तुमने यहाँ पे कर देनी है। यहाँ पे तुम करोगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। एक रूट के अंदर तीन डिफरेंट चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन्हें अलग अलग लिख लो। तो अंडर रूट 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो इसका 2 बचा, इसका 2 बचा और इसका 3 बचा। 2 टू द 4 और अंदर था 3, तो इसका आंसर आता है 4 अंडर रूट 3। 12 पे आओ। 12 फिर से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फैक्टराइजेशन करोगे। 12 डिवाइड बाई 2 6, 6 डिवाइड बाई 2 इज 3, 3 डिवाइड बाई 3 इज 1। दो दो के पेयर बनाओ, ये आपका बन जाएगा 2 स्क्वायर और ये 3 आपका अकलौता रह गया। 12 की जगह तुम लोग लिख सकते हो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। एक रूट के अंदर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन्हें अलग अलग कर लो। तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट 3। ठीक है, ये बेसिकली हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म कहलाती है। अंडर रूट 50, अंडर रूट 50 फैक्टराइजेशन करो। 50 आपका इवन नंबर है, 2 से करोगे। 50 डिवाइड बाई 2 इज 25। 25 5 के टेबल में आता है, 25 डिवाइड बाई 5 इज 5। 5 अपने टेबल में आता है, 5 डिवाइड बाई 5 इज 1। अब देखो किन दो नंबर के पेयर बनाओगे जो सेम आ रहे हैं। ये आपका हो गया 5 स्क्वायर और ऊपर 2 अकलौता है। यहाँ पे अंडर रूट 50 की जगह हम लिखेंगे 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2। इनको अलग अलग लिख लो। तो अंडर रूट 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 2। आगे आ जाओ। अंडर रूट 20, 20 की फैक्टराइजेशन करो। तो ये आपका होता है इवन नंबर। 20 डिवाइड बाई 2 इज 10, फिर इवन है, डिवाइड बाई 2 इज 5 और फिर प्राइम है, 5 डिवाइड बाई 5 इज 1। ये 2 और 2 का बन जाएगा पेयर, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर और 5 अकलौता रह जाएगा। तो 20 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5। और इनको फिर हम वापस से अलग लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5। ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो आपका रह जाएगा 2 अंडर रूट 5। देखो ये जो हमने अभी किया है ना, ये आपकी कहलाती है सिंप्लीफिकेशन। और ये बेसिकली हमारा मोस्ट एक्यूरेट आंसर होता है। अंडर रूट 48 को हम सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते ना सच कि हम उसका एक्यूरेट आंसर दे दें कि इंटीजर में आंसर आ जाए, वो तो हम दे नहीं सकते। और डेसिमल हमें निकालना आता नहीं है, स्पेशली ओवर 11 वाले सीखते नहीं है इसको विदाउट कैलकुलेटर करना। ठीक है, तो ये जो हम करते हैं ना सिंप्लीफिकेशन होती है कि ये बेसिकली हमें बताते हैं, जैसे अंडर रूट 48 है ना, अंडर रूट 48 इक्वल है हमारा 4 अंडर रूट 3 के। जितना अंडर रूट 12 है, अंडर रूट 12 इक्वल है हमारा 2 अंडर रूट 3 के। इस तरीके से हम लोग ये वाला काम करते हैं। अच्छा देखो, असल में ये चैप्टर पढ़ाने का मकसद ये होता है कि एक बच्चे को ना रूट की एडिशन और सब्ट्रैक्शन आती हो। देखो बड़ा आसान सा है, करना क्या है। जैसे यहाँ पे मैंने तुम लोगों के सामने एक क्वेश्चन लिखा है, 5 अंडर रूट 7 और +3 अंडर रूट 7। मुझे बताओ इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। इसमें भी अंडर रूट 7 है और इसमें भी अंडर रूट 7 है। तो तुम अंडर रूट 7 को एक दफा लिखो और फिर बाहर क्या बचा था, 5 और 3। 5 + 3 कितना होता है, 8। तो ये आपका हो जाता है 8 अंडर रूट 7। बस ये काम है। आपकी शर्त क्या है कि रूट सेम होना चाहिए, यानी अगर स्क्वायर रूट एक के साथ है दूसरे के साथ भी स्क्वायर रूट हो, और अंदर नंबर सेम होने चाहिए। इसी तरह 8 अंडर रूट 8 +अंडर रूट 8। देखो यहाँ पे भी अंडर रूट 8 है, यहाँ पे भी अंडर रूट 8 है, ये रूट सेम है। इसको एक दफा लिख दोगे तो ये अंडर रूट 8 हो जाएगा। और बाहर नंबर क्या आते हैं, इधर 8 था और इधर 2 था, तो 8 + 2 कितना होता है, 10। इसका आंसर आ जाएगा 10 अंडर रूट 8। अच्छा आ गया। 8 अंडर रूट 2 -3 अंडर रूट 8। अब देखो रूट तो सेम है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, लेकिन मसला पता है क्या हुआ कि यहाँ पे अंदर वाला नंबर डिफरेंट आ गया है। तो हम पता है ऐसे केस में करते क्या है, हम रूट को सेम बनाने की कोशिश करते हैं। तो 8 की फैक्टराइजेशन करोगे, 8 आपका इवन नंबर है, 2 में आएगा। 8 डिवाइड बाई 2 इज 4, 4 इवन है, 2 में आएगा। 4 डिवाइड बाई 2 इज 2, 2 इवन नंबर है, 2 में आएगा। 2 डिवाइड बाई 2 इज 1। 2 कितनी दफा रिपीट हुआ है,
3 दफा हम पेयर बनाएंगे दो दो का, ये 2 स्क्वायर बन जाएगा और ये 2 हो जाएगा। साइड पे ना अंडर रूट 8 की सिंप्लीफिकेशन खुद से कर लो। अंडर रूट 8 की जगह मैं लिखूंगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। इन दोनों को अलग अलग लिख लो। अंडर रूट 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आपका हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। ये मेरा इक्विवेलेंट है अंडर रूट 8 के। यहाँ पे अंडर रूट 8 की जगह मैं ये वाला आंसर लिख दूंगा, 8 अंडर रूट 2 - 3। और अंडर रूट 8 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2 अंडर रूट 2। तो 8 अंडर रूट 2 माइनस 3 × 2 = 6 अंडर रूट 2। अब देखो इस रूट भी सेम हो गया और अंदर वाला नंबर भी सेम हो गया। उसको तुम एक दफा लिख दोगे और बाहर वाले नंबर को बाहर वाले से नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यानी 8 - 6 = 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। आ गया जो। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 8, भाई दोनों ही नंबर डिफरेंट है। फैक्टराइजेशन करोगे, जिसमें से हमने 8 की फैक्टराइजेशन कर ली थी, उसका आंसर क्या आ रहा था, 2 अंडर रूट 2। तो इसकी जगह तुम लिख लोगे 2 अंडर रूट 2। और 32 की जरा फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 32 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखो जी, इवन नंबर है, 2 में होगा। 2 32 डिवाइड बाई 2 16, डिवाइड बाई 2 8, डिवाइड बाई 2 4, डिवाइड बाई 2 2, डिवाइड बाई 2 = 1। दो दो के पेयर बनाओ, ये दो का बनेगा, ये दो का बनेगा और ये 2 अकलौता रह जाएगा। नीचे 32 की जरा तुम खुद से सिंप्लीफिकेशन कर लो, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। इनको अलग अलग लिखो, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो ये आपका बाहर रह गया 2 × 2 और अंदर रह गया अंडर रूट 2। तो 2 × 2 = 4। 4 अंडर रूट 2 32 की मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में। 32 की जगह तुम लिख लोगे 4 अंडर रूट 2। अब देखो रूट भी सेम है और अंदर वाले नंबर भी सेम है। रूट को एक दफा लिख लिया और बाहर वाले नंबर 4 + 2 उनको ऐड कर दिया। ये थी हमारी बेसिकली पूरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बस दो लॉज हैं इसके। पहला लॉ ये कि तुम्हारा रूट सेम होना चाहिए, यानी अगर स्क्वायर रूट एक है तो दूसरा भी स्क्वायर रूट हो। और दूसरा ये कि उसके अंदर वाला नंबर सेम होना चाहिए। सेम नहीं है तो तुम फैक्टराइजेशन करोगे, जो तुम लोग पिछले चैप्टर में सीख के आ चुके हो। ठीक है, अब जरा आगे आ जाओ। इसके कुछ क्वेश्चन हैं, ये दो क्वेश्चन करते हैं। देखो अंडर रूट 80 प्लस अंडर रूट 125, दोनों ही नंबर डिफरेंट है। साइड पे तुम इनकी फैक्टराइजेशन कर लो। 80 डिवाइड बाई 2 40, डिवाइड बाई 2 20, डिवाइड बाई 2 10, डिवाइड बाई 2 5, और 5 प्राइम में अपने में आएगा। तो ये आपका 2 × 2 बन जाएगा 2 स्क्वायर, ये 2 × 2 बन जाएगा 2 स्क्वायर, और ये 5 अगलोता रह जाएगा। तो बेसिकली ये आपका अंडर रूट में अगर मैं लिखूं डायरेक्ट, तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। 2 × 2 = 4, 4 अंडर रूट 5 इसका मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर आएगा। 125 का कर लेते हैं। 125 प्राइम 5 में आएगा। 125 डिवाइड बाई 5 = 25। फिर 5 में आएगा, 25 डिवाइड बाई 5 = 5। फिर 5 में आएगा तो 1। दो दो के पेयर बनाओ, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर और ये 5 अकलौता रह जाएगा। अगर मैं इसको स्क्वायर रूट में लिखूं तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा होगा, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो ये आपका हो जाएगा 5 अंडर रूट 5। अब अंडर रूट 80 की मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म थी 4 अंडर रूट 5। इसकी जगह तुम लिखोगे 4 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 125 की मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म थी 5 अंडर रूट 5 प्लस 5 अंडर रूट 5। तो दोनों के रूट सेम हो गए और अंदर वाला नंबर सेम हो गया। उसको एक दफा लिख लो और बाहर 4 + 5 कितना होता है, 9। तो ये आपका आंसर आ गया। अंडर रूट 18 + 50, देखो अगेन नंबर तुम्हारा डिफरेंट है। तो यहाँ पे तुम सबसे पहले काम करोगे कि इनकी फैक्टराइजेशन करोगे। मैं थोड़ी सी जगह बना लूँ यहाँ पे, क्योंकि जगह कम है। तो हमने अब इसको ऐड करना है, तो 18 की फैक्टराइजेशन करो। इवन नंबर है, 2 में आएगा 9, 9 3 में आता है। 9 डिवाइड बाई 3 = 3, 3 डिवाइड बाई 3 = 1। तो 3 दो दफा रिपीट हो रहा है, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आपका एट दी एंड बचेगा 3 अंडर रूट 2। और फिर 50 है, 50 की भी करो। 50 आपका 2 के टेबल में आएगा 25 पे,
25 आता है 5, 25 डिवाइड बाई 5 इज 5। फिर 5 के टेबल में आएगा 1 पेयर। 5 के 2 पेयर बनेंगे और ट्रू एक अकलौता रह जाएगा। तो ये आपका कुछ इस तरह का दिख रहा होगा, अंडर रूट 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5 अंडर रूट 2। अंडर रूट 18 की मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म थी 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 50 की मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म थी 5 अंडर रूट 2। अच्छा, ये मैंने पहले वाले में अंडर रूट 3 कर दिया है, गलत लिखा है मैंने, ये 2 है। दोनों के रूट सेम हो गए, अंदर वाला नंबर सेम हो गया, उसको तुम एक दफा लिख लोगे, ठीक है। और बाहर वाला नंबर 5 + 3 कितना होता है, 5 + 3 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 8 अंडर रूट